नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें हेडिंग डालो लॉज ऑफ काउंटिंग। चलो अब लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। एडिशन लॉ लिखो, पहले समझाता हूँ उसके बाद। इसमें लिखो इफ अ वर्क W can be done, if a work W can be done either by doing work W1 or W2, and there are m ways of doing W1 and n ways of doing W2. If there are m ways of doing W1 and n ways of doing W2, then number of ways of doing work W is m plus n. Then number of ways of doing work W is m plus n. पूरा रिपीट कर रहा हूँ। If a work W can be done either by doing work W1 or W2, and there are m ways of doing W1 and n ways of doing W2, then number of ways of doing work W is m plus n. समझाता हूँ, पहले दो लॉ है, दोनों लिख लो। अगला है मल्टीप्लिकेशन लॉ। इसमें लिखो इफ अ वर्क W can be done by doing both W1 and W2. If a work W can be done by doing both W1 and W2, and there are m ways, बाकी सबको सेम लिखने जाना, and there are m ways of doing W1 and n ways of doing W2, बाकी सारी लाइन स्टेटमेंट सेम कॉपी कर देना। If a work W can be done by doing both W1 and W2, and there are m ways of doing W1 and ways of doing W2, then number of ways of doing work W is m into n. यहाँ मल्टीप्लाई कर देना। Then number of ways of doing work W is m into n. अब ये एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। लेट से अपने को चंडीगढ़ से जाना है दिल्ली, और हमारे पास दो वेज हैं जाने के, आइदर वी आर गोइंग बाय बस और वी आर गोइंग बाय ट्रेन। 3 ट्रेन चल रही हैं अलग अलग टाइम पे लेट से, और 2 बस चल रही हैं। हाउ मेनी वेज आर देयर टू रीच दिल्ली फ्रॉम चंडीगढ़? 5। यहां लगा एडिशन रूल। कैसे लगा एडिशन रूल? मेरा वर्क है, W वर्क है, चंडीगढ़ से दिल्ली जाना, ठीक है, ये वर्क W है। इसे करने के लिए आइदर आई कैन डू द वर्क बाय गोइंग फ्रॉम बस और आई कैन डू द वर्क बाय गोइंग फ्रॉम ट्रेन। और है कि एंड है? और है ना, एक ही साथ होना, दोनों चीजों में जा सकते हैं, या तो इससे जाएंगे ऐसे जाएंगे और मेरा काम पूरा हो जाएगा। वो तो लिखवाया था, आइदर आई कैन डू वर्क W1 और आई कैन डू वर्क W2 और मेरा काम पूरा हो जाएगा। कितने वेज हैं W1 के? 2 वेज से काम पूरा कर सकता हूँ। कितने वेज से ये काम पूरा कर सकता हूँ? 3। ऐड हो गया 2 + 3 5, 2 + 3 5। ठीक है, ये तो बड़ा ट्रिवियल सा लग रहा है, बट अब आगे बढ़ाते हैं इसको। लेट से अपने को चंडीगढ़ से बॉम्बे जाना है, और अभी हमारे पास डायरेक्ट कुछ नहीं है। आइदर वी विल गो, फर्स्ट हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से बॉम्बे जाएंगे। अब लेट से दिल्ली से 2 ट्रेन चलती हैं, T3 और T4, और लेट से 2 फ्लाइट्स हैं, F1 और F2। अब चंडीगढ़ से बॉम्बे जाने के कितने वेज हैं? हाउ मेनी वेज आर देयर टू रीच मुंबई फ्रॉम चंडीगढ़? कितने वेज हैं? काउंट नहीं करना है, काउंट 20 वेज हैं। अब सुनो 20 वेज कैसे हैं। अभी हमारा काम है चंडीगढ़ से बॉम्बे जाना, ये हमारा काम है, ठीक है। W वर्क है चंडीगढ़ से बॉम्बे जाना। इसके 2 टुकड़े बना लेता हूँ इस वर्क करने के। चंडीगढ़ से दिल्ली जाना W1 वर्क मान लेता हूँ, और दिल्ली से बॉम्बे जाना W2 वर्क मान लेता हूँ। अभी और है कि एंड है? एंड। दोनों काम करने हैं, मुझे ये काम भी पूरा करना है, मुझे ये काम भी पूरा करना है, तब जाके मेरा मेन काम पूरा हो जाएगा। इस काम को पूरे करने कितने वेज थे? 5 निकाले थे अभी।
और इस काम को पूरे करने कितने वेज हैं? 4। दोनों करने ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 × 4 20। काउंट करके देखो 20 वेज क्या क्या हैं। बस 1 ट्रेन 3, बस 1 ट्रेन 4, बस 1 फ्लाइट 1, बस 1 फ्लाइट 2, हो गए 4 वेज। बस 1 से दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से आगे 4। फिर बस 2 ट्रेन 3, आई होप समझ गए क्या कर रहा हूं। बस 2 ट्रेन 4, बस 2 फ्लाइट 1, बस 2 फ्लाइट 2, फिर ट्रेन 1 ट्रेन 3, ट्रेन 1 ट्रेन 4, ट्रेन 1 फ्लाइट 1, ट्रेन 1 फ्लाइट 2, फिर ट्रेन 2 कितने हो गए ना 20 वेज। 4 इससे 4 इससे 4 इससे 4 इससे 4 इससे, ऐसे 20 तरीकों से मैं बॉम्बे पहुंच सकता हूं, अलग अलग वेज स्टार्टिंग फ्रॉम चंडीगढ़। तो यहां मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई और ऐड करना डिपेंड करेगा वर्क के ऊपर, ठीक है। और वर्क हम खुद से डिफाइन करेंगे। जैसे मान लो एक पर्सन है, वो कह रहा है आई विल कंसिडर माई सेल्फ सक्सेसफुल इफ आई कैन बाय लेट्स से out of these 3 houses any of the houses, या I can buy out of these 2 cars any of the 2 cars, और let's say कोई 2 पेपर्स लिख रहा है वो, और if I clear both these papers, वो कह रहा है पर्सन ए विल बी सक्सेसफुल इफ ही कैन डू आइदर ऑफ दिस 3 थिंग्स, या तो अपना ड्रीम हाउस ले ले, ड्रीम कार ले ले, या पेपर क्लियर कर ले। तो कितने वेज में सक्सेसफुल हो सकता है? 7, 3 + 2 + 2। पर मान लो बंदा एम्बिशियस है, ये कह रहा है आई विल कंसिडर माई सेल्फ सक्सेसफुल इफ आई कैन गेट ऑल 3, पेपर भी क्लियर हो, घर भी खरीद लूं, गाड़ी भी खरीद लूं। इस केस में हाउ मेनी वेज विल बी सक्सेसफुल? 12। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 2 × 2 12 हो जाएगा। 12 क्यों है? अब उसको सक्सेसफुल होने के लिए ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, ये काम भी करना है। अब जिसको नहीं समझ आया काउंट करके आता हूं। हाउस 1 कार 1 पेपर 1, हाउस 1 कार 2 पेपर 1, हाउस 1 कार 2 पेपर 2, हाउस 1 कार 2 पेपर 1 पेपर 2, कार 1 कार 2 नहीं, कार 1 पेपर 2। कितने वेज हो गए? 4 तो यही हो गए स्टार्टिंग फ्रॉम हाउस 1। ऐसे हाउस 2 के भी 4 वेज बन जाते हैं, ऐसे हाउस 3 से भी 4 वेज, तो 12 वेज हो गए ना। तो ये वर्क के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऐड करना है कि मल्टीप्लाई करना है। अब करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। लिखो, बस इतने छोटे से कॉन्सेप्ट पे पूरी क्लास में ऐसे क्वेश्चन भी करने। यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 ही कर लो। यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5, यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स using digits 1 2 3 4 5, how many 3 digit numbers can be formed if first part repetition allowed, repetition allowed का मतलब समझे क्या है? I can reuse the digit। second part repetition not allowed, second part है repetition not allowed। Using digits 1 2 3 4 5, how many 3 digit numbers can be formed if first part repetition allowed, second part repetition not allowed? फर्स्ट पार्ट का आंसर 125। देखो कैसे 3 डिजिट नंबर बनाना है, 100th place, 10th place, unit place। in how many ways I can fill this place? 5 ways। I have 5 ways of filling the place। in how many ways I can fill this place? 5। in how many ways I can fill the place? 5। तीनों को फिल करेंगे तभी नंबर बनेगा ना। तीनों काम करने, ये प्लेस भी फिल करनी है, ये प्लेस भी फिल करनी है, ये प्लेस भी फिल करनी है। मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आएगा? 125। वैसे तो काउंट करने नहीं होते, बस अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो तुम्हें जस्ट समझाने के लिए बता दो 125 कैसे बनेंगे। 111 112 113 114 115 121 122 123 125 131 132 135 141 145 151 155। कितने नंबर लिख दिए मैंने? 25। एंड ऑल ऑफ देम आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। 2 से भी लिख देता, 211 212 213 214 215 221। 3 से भी उत्तर लिखता, 4 से भी उत्तर लिखता, 5 से भी उत्तर लिखता। कितने हो जाते? 125। ठीक है। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में ना रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मतलब जो मैंने डिजिट यहां यूज कर लिया, आई कैन नॉट यूज इट अगेन। In how many ways I can fill this place? 5। In how many ways I can fill this place?
4, यहाँ 3, 60 वेज में आई कैन कंप्लीट दिस वर्क, 60 वेज, 60 नंबर्स बन जाएंगे, 5 4 into 3। अब 111 नहीं आएगा ना, 111 में रिपीट हो रहा है, 111 नहीं आएगा। अभी नंबर लिखोगे क्या बनेंगे, 1 2 3 1 2 4 1 2 5, 1 2 से और नंबर बनेंगे अब, 1 2 से नहीं, 1 3 2 1 3 4 1 3 5, और कोई नंबर आएगा, 1 3 1 नहीं दे सकता, ठीक है, 1 4 2 1 4 3 1 4 5 1 5 2 1 5 4 1 5 3, कितने नंबर है, 12। और ये किससे लिखे हैं, 1 से, 2 से भी लिख लूंगा 12, 3 से भी लिख लूंगा 12, 4 से भी लिख लूंगा 12, 5 से भी लिख लूंगा 12, कितने हो जाएंगे, 60, ठीक है ना, 2 से बन जाएंगे ऐसे, है ना। 1 में कुछ खास तो ऐसा नहीं है जो 2 में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये क्लियर सबको। नेक्स्ट है, सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट्स 0 कर देना एक्स्ट्रा, सेम क्वेश्चन डिजिट्स में 0 डाल देना, सेम क्वेश्चन है, दोनों पार्ट सेम है, सब कुछ सेम है, बस डिजिट्स में 0 एक्स्ट्रा डाल देना, डिजिट्स के अंदर 0 एक्स्ट्रा डाल के सेम क्वेश्चन बताओ, कितने में 3 डिजिट नंबर बना सकता हूं विद रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन। सेम क्वेश्चन, डिजिट्स में 0 एक्स्ट्रा है, बस 0 1 2 3 4 5, सेकंड का 100। देखो अब, इन हाउ मेनी वेज आई कैन फिल दिस प्लेस, 5, 1 2 3 4 5, फर्स्ट पार्ट है विद रिपीटेशन, इन हाउ मेनी वेज आई कैन फिल दिस प्लेस, 6, 6 ऑप्शन है मेरे पास, 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता ना, इसलिए 5 ऑप्शन लिखे थे, और यहाँ पे कितने ऑप्शन है, 6, तो 180 नंबर्स हैं, तुम चाहे काउंट करके भी देख लेना, 180 नंबर्स हैं। सेकेंड पार्ट, when repetition is not allowed, when repetition is not allowed, in how many ways I can fill this place, 5, कौन कौन से नंबर है मेरे पास, 1 2 3 4 5, ठीक है, मैंने एक नंबर यहाँ लिख दिया, अब जो मैं नंबर यहाँ लिख दिया वो तो यहाँ आएगा नहीं, पर यहाँ मेरे पास एक 0 एक्स्ट्रा अवेलेबल है, तो यहाँ 5 ऑप्शन ही है मेरे पास, यहाँ 0 एक्स्ट्रा अवेलेबल है ना, जैसे मान लो मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे, तो मेरे पास 2 3 4 5 0 में से 5 ऑप्शन है, अब मैंने एक नंबर यहाँ लिख दिया, फिर मेरे पास 4 ऑप्शन है, क्या काउंट करके देखना, 100 नंबर बना पाऊंगा 3 डिजिट के विदाउट रिपीटेशन यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 5। अभी किसी ने ये जरूर सोचा होगा कि जैसे मैं 100 प्लेस से लिखना शुरू कर रहा हूं कि यहां से अगर शुरू करूंगा तो क्या होएगा, इस पार्ट में देखते हैं, अगर यहां शुरू करता, इसी पार्ट में लास्ट पार्ट में मैं ये देख रहा हूं, अगर मैं यहां से शुरू करता, कितने ऑप्शन हैं यहाँ पे, 6, 0 1 2 3 4 5 6, है ना, यहां कितने ऑप्शन हैं, 5, एक नंबर ये ले गया, 5 ऑप्शन है, 6 into 5 30 मल्टीप्लाई हो रहा है, 30 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, नहीं, क्या गलती है, यहां पे क्या इशू आ रहा है। अच्छा यहां पे आते हैं, अब यहां कितने ऑप्शंस हैं, हाँ अब गलती समझ आ जाएगी, एम्बिग्यूटी है, 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन पहले तुमने क्या यूज करा है, जैसे मान लो मैंने 6 ऑप्शन में से 0 यूज कर लिया और 5 ऑप्शन में से 4 यूज कर लिया, कितने ऑप्शन है मेरे पास, अभी 4 ऑप्शन है, 4 यूज नहीं करूंगा, 0 यूज करना नहीं, वैसे भी एक 1 ऑप्शन भी है, 2 ऑप्शन भी है, 3 ऑप्शन भी है, 5 ऑप्शन भी है, पर अगर मैंने यहाँ पे 3 यूज किया होता, अब मेरे पास 3 ही ऑप्शन है, 4 और 3 यूज कर नहीं सकता, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 0 वैसे यूज नहीं करूंगा, 100 प्लेस है, क्या ऑप्शन बचेंगे, 3 ऑप्शन बचेंगे, तो एम्बिग्यूटी आ गई। यहां पे ऐसे एम्बिग्यूटी थी नहीं, यहां पे मैंने बोला इन 5 में से मैं कोई एक यूज कर लूंगा, ठीक है, मैंने ये यूज कर लिया, 1 2 3 4 5 बच गए, इन 5 में से मैं कोई यहां यूज कर लूंगा, मान लो 0 यूज कर लिया, तो ऐसे एम्बिग्यूटी ना आए, एक रूल है पीएनसी में, वो रूल ये है, हमेशा उस प्लेस से भरना शुरू करना जिस प्लेस के ऊपर कंडीशन है। कंडीशन का मतलब क्या है, देयर इज अ कंडीशन ऑन दिस प्लेस, क्या कंडीशन है, 0 नहीं आएगा, यहीं से भरना शुरू करना, नहीं तो ऐसे एम्बिग्यूटी आ जाएगी, तो लिख लो नोट करके, ऑलवेज स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द प्लेस विच हैज अ कंडीशन, ऑलवेज स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द प्लेस विच हैज अ कंडीशन, always start counting from the place which has a condition। ये बड़ी सिंपल सी बात है,
ऐसा क्यों कर रहे हैं? मान लो मेरे पास ये 3 सीट्स हैं और 10 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, और मुझे किसी एक को फर्स्ट सीट पे नहीं बिठाना, इस वाले सीट पे नहीं बिठाना। तो अगर मैं यहाँ से काउंटिंग शुरू करूंगा ना, मेरे आसान है करना। मैं बोलूंगा 10 लोग हैं मेरे पास, एक बच्चे को मुझे यहाँ नहीं बिठाना फर्स्ट सीट पे, तो फर्स्ट सीट को भरने कितने वेज हैं? नहीं, और फिर मैं आगे अपना कर पाऊंगा। पर अगर मैं उल्टा काउंटिंग शुरू कर देता मैं उस तरफ से, अब वहां कितने ऑप्शन होते हैं? 10। अब मुझे ये पता नहीं है कि जिसको मुझे यहाँ बिठाना नहीं था वो यूज हुआ है कि नहीं हुआ। अगर वो यूज हो गया तो कुछ और केस बनेंगे यहाँ पे, और अगर वो यूज नहीं हुआ तो कुछ और केस बनेंगे, तो फंस जाएगा, है ना। इसलिए हमेशा वहीं से काउंटिंग शुरू करो जहां पे कंडीशन लगी हुई है, ताकि ऐसे फंस ना जाए। ठीक है, अभी और क्लियर होएगा अगले क्वेश्चन में। लिखो अगला क्वेश्चन। यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5, यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5, हाउ मेनी 3 डिजिट, using digits 1 2 3 4 5, how many 3 digit even numbers can be formed? How many 3 digit even numbers can be formed if repetition allowed, repetition not allowed? ये दो पार्ट वही रहेंगे, फर्स्ट पार्ट repetition allowed, सेकंड पार्ट repetition not allowed. Using 1 2 3 4 5, how many 3 digit numbers can be formed if repetition allowed and repetition not allowed? आंसर मत बोलना, मैं चेक करूंगा, ये निकालो अपने हिसाब से। फर्स्ट पार्ट तो सबने ठीक लिख दिया, सेकंड पार्ट गलत लिखा है। दोनों ठीक है। देखो 5 5 2, 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, ठीक है। 50 नंबर है ये, जैसे अभी जैसे मैंने कहा समझा रहा हूं, तो इसलिए लिख के दिखाता हूं क्या बनेंगे 50 नंबर। पहले 1 वाले लिखता हूं, 1 1 2 1 1 4, 1 2 2 1 2 4, 1 3 2 1 3 4, 1 4 4 1 1 4 2, 1 5 2 1 5 4। कितने नंबर हो गए? 10 नंबर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ आया कैसे लिख रहा हूं? मैंने 1 वाले लिखे। अब 1 वाले कौन कौन हो सकते हैं? 1 1 2 हो जाए, 1 1 4 हो जाए, 1 2 2 हो जाए, 1 2 4 हो जाए, 1 3 2 हो जाए, 1 3 4 हो जाए, 1 4 4 हो जाए, 1 4 2 हो जाए, 1 5 2 1 5 4। 10 नंबर एक से लिखे तो 2 से भी 10 नंबर, एक की जगह 2 लिख दो। 3 से भी 10 नंबर, 3 एक 2 की जगह 3 लिख देते। कितने नंबर हो गए? 50 नंबर। सेकंड पार्ट, अब देखो यहां से काउंटिंग करनी है। अगर यहां से करोगे ना तो फंस जाओगे। कैसे फंस जाओगे? तुमने बोला यहां पे 5 ऑप्शन है, यहां कितने ऑप्शन है? 4। यहां डिपेंडिंग ऑन व्हाट हैज बीन यूज्ड अलग अलग आंसर आएंगे। मान लो किसी ने 1 और 4 यूज किया, कितने ऑप्शन है यहाँ पे? अब 1 2 ही आ सकता है। किसी ने मान लो यहाँ पे 3 और 5 यूज किया, अब कितने ऑप्शन है? 2। और अगर किसी ने यहाँ 2 और 4 यूज कर दिया, 0। समझिए क्या हो रहा है? तो प्रॉब्लम आ रही है। वी विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम हेयर ओनली। कितने ऑप्शन है? 2, आइदर 2 और 4। एक नंबर ही उड़ा गया। अब जहां मर्जी चले जाओ, यहां कितने ऑप्शन है? 4। एक नंबर ही उड़ा गया 2 या 4 में से। यहां कितने ऑप्शन है? 3। एक नंबर ये खा गया, एक नंबर ये खा गया, 5 नंबर थे, 24 नंबर आएंगे। देयर आर 24 नंबर्स विच विल बी इवन। कोई डाउट है तो बताओ इसमें। कहीं ने 12 लिखा था तो वो 12 वाले बताओ क्या सोच के 12 लिख रहे थे। कुछ डाउट है उसमें, कुछ कंसेप्चुअल डाउट है तो। एक नंबर ये ले गया 2 या 4 में से। अब 4 ऑप्शन है मेरे पास और भी यहाँ 3 ऑप्शन है, 24 नंबर है। अभी 24 नंबर देखें कौन कौन से हैं। पहले 1 से लिखते हैं विदाउट रिपीटेशन। 1 3 2 1 3 4, 1 5 2 1 5 4, 1 4 2 1 2 4। और सोचो कोई बन रहा है 1 से? 1 1 तो कर नहीं सकता। 1 2 4 के 1 2 4 से एक ही बनेगा, क्योंकि 1 2 2 नहीं कर सकता ना। और 1 4 से भी एक ही बनेगा, पर 1 5 से 2 बन जाएंगे, 1 3 से 2, बस हो गए ना। अभी आ जाओ 3 पे। 3 1 2 3 1 4, 3 2 4 3 4 2, 3 5 2 3 5 4। सोच के देखो यही 6 नंबर है। 3 से कोई भी और नंबर नहीं बनेगा, विदाउट रिपीटेशन है। अगले 5 से 5 1 2 5 1 4, 5 2 4 5 4 2, 5 3 2 5 3 4। 5 से 6 नंबर बन गए, 3 से भी 6 नंबर बन गए, 1 से भी 6 नंबर बन गए। 2 से कितने नंबर बनेंगे? हाँ, 2 से 3 नंबर ही बनेंगे, क्योंकि अगर 2 से शुरू करोगे ना, 2 से एंड तो कर नहीं पाओगे,
क्योंकि रिपीट तो करना नहीं है, 3 नंबर बनेंगे, 214, 234, 254, दैट्स इट। और 4 से भी 3 नंबर ही बनेंगे, 412, 432, 452, हो गए ना 24 नंबर। पर ये हमें करना नहीं है, इसलिए हम ये डेवलप करते हैं चैप्टर जिसके अंदर हम काउंटिंग कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली काउंटिंग। कहां 4 नहीं आएगा? यहां लिख दे, यहां लिख दे, एक ही बात है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो हम एक बार तूने इस कंडीशन को यूज कर लिया, अब ये दोनों मेरी जैसी हैं, यहाँ 4 लिख देगा, यहाँ कितना आएगा? 3 आएगा, 24 ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन ही है, बस 0 एक्स्ट्रा ऐड कर देना। प्रीवियस क्वेश्चन ही है, बस 0 एक्स्ट्रा ऐड कर दो। प्रीवियस क्वेश्चन है, बस 0 एक्स्ट्रा ऐड कर देना। वही इवन बनाने हैं, वही 2 पार्ट्स हैं, 0 एक्स्ट्रा ऐड कर दो। हम्म, 90 पहले का आंसर नहीं, पहले का आंसर कितने? 90। हाँ पहले का आंसर ठीक है, 90 आएगा। फर्स्ट पार्ट। अच्छा, रिपीटेशन अलाउड में थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड में कुछ सोचना नहीं पड़ता। यहाँ कितने ऑप्शन है? 5। यहाँ कितने ऑप्शन है? 3। या तो 0 आएगा, या 2 आएगा, या फिर 4 आएगा। और यहाँ कितने ऑप्शन है? 6। बिल्कुल ठीक है, 90 नंबर्स बनेंगे, या तुम लिख के भी देख सकते हो, 90 नंबर्स है। 5 × 6 × 3 90 नंबर्स है। सेकेंड पार्ट थोड़ा सोचने वाला है, उसका आंसर बताओ। नहीं 48 नहीं है, नहीं 60 भी नहीं है, ना कोई आंसर सही नहीं है अभी। 60 नहीं सही है, 50 भी नहीं सही है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, जल्दी आएगा नहीं। सेकंड पार्ट में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 2 जगह कंडीशन है, यहाँ भी कंडीशन है, यहाँ भी कंडीशन है। तो ट्रबल क्या है वो बता रहा हूं, तुमने फिगर आउट करना है। अगर मैंने बोला इन हाउ मेनी वेज आई कैन फिल दिस प्लेस? 5। अब मुझे ये नहीं पता कि मैंने जैसे लेट्स से मैंने 2 यूज किया कि नहीं यूज किया। अगर मैंने 2 यूज कर लिया इन 5 ऑप्शन में से, तो आई विल हैव लेस ऑप्शन फॉर दिस प्लेस। मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन रहेंगे? 0 या 4। पर अगर मैंने 2 यूज ना किया होता, आई वुड हैव मोर ऑप्शन फॉर दिस प्लेस। तो यहां से शुरू करूंगा, इसको दिक्कत हो जाएगी। और अगर मैं यहां से शुरू करता हूं, यहां कितने ऑप्शन है? 3। अगर मैंने 0 यूज कर लिया, अब कितने ऑप्शन है इस प्लेस के लिए? 5। 1 2 3 4 5। पर अगर मैंने 0 यूज नहीं किया, मैंने 2 यूज कर लिया, अब 4 ऑप्शन है। 2 यूज कर नहीं सकता, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 0 यूज कर नहीं पाऊंगा। तो यहां से जाऊंगा, इसको एक प्रॉब्लम है, यहां से जाऊंगा, इसको प्रॉब्लम है। कैसे फिगर आउट करें वो तुमने सोचना है, ट्राई करो कैसे इसको फिगर आउट करें। 40 नहीं है, 30 भी नहीं है, 75 तो वैसे गलत हो रहा है। 60 से तो ऊपर आंसर हो नहीं सकता। चलो बताता हूं क्या करना है। यहां पे कितने ऑप्शन है? 3। ठीक है, यहां 3 ऑप्शन। लेट अस अज्यूम कि नंबर कैन स्टार्ट फ्रॉम 0। लेट अस अज्यूम नंबर कैन स्टार्ट फ्रॉम 0। तो अभी कंडीशन तो इसी प्लेस पे है, तो इसी प्लेस से शुरू करते हैं। अब यहाँ 3 ऑप्शन है, एक नंबर ये ले गया। यहाँ कितने ऑप्शन है? 5। एक ये ले गया, अच्छे ऑप्शन थे मेरे पास, एक नंबर ये ले गया। यहाँ कितने ऑप्शन है? 4। तो कईयों ने 60 इस तरीके से बोला, ठीक 60 आ गया यहाँ से। पर ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें कुछ नंबर गलत आ गए। कौन से गलत आ गए वो काउंट करते हैं। इनमें वो नंबर भी आ गए विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अगर कोई नंबर 0 से शुरू हो रहा है, इन हाउ मेनी वेज आई कैन फिल दिस प्लेस? अगर कोई नंबर 0 से शुरू हो रहा है, इन हाउ 1, मैं तो इसको ऑप्शन दे नहीं रहा, यहां 0 लिख रहा हूं, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज आई कुड हैव फिल्ड दिस प्लेस? 2। हाँ 2 क्यों? मैं क्या करने वाला हूं, 60 में से वो नंबर हटाऊंगा विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, 0 ही आएगा। यहाँ कितना ऑप्शन है? 2। 3 नहीं है, क्योंकि अगर 0 यहां आ गया होगा तो 0 यहां तो आएगा नहीं। ये कौन से नंबर है जहां पे रिपीटेशन नहीं हो रही? तो अगर 0 यहां आ गया, 0 यहां आएगा नहीं। यहाँ कितने ऑप्शन है? 2 या 4। यहाँ कितने ऑप्शन है? यहाँ कितने ऑप्शन है? 4। एक नंबर ये ले गया, एक नंबर जा चुका है, 6 नंबर है, 4। 8 नंबर ऐसे हैं, दोबारा सुनना, 52 आंसर है। 8 नंबर ऐसे हैं जो यहां काउंट हो रहे हैं, इवन तो हैं वो, क्योंकि इवन नंबर ही लिखे हैं मैंने, पर वो 3 डिजिट के नंबर नहीं है।
क्योंकि वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से, वो मैंने हटा दिए। वो लिख के बताओ कौन कौन से नंबर हैं, वो ये नंबर है 012, 032, 052, 042, हो गए 4 नंबर। 014, 024, 034, 054। क्या ये नंबर इवन है? हाँ। क्या इनमें कोई रिपीटेशन हो रही है? नहीं। पर ये कितने डिजिट के हैं? 2 डिजिट के। तो 8 नंबर है ना, तो सामने लिखे मैंने 8 नंबर, वो हटाने पड़ेंगे 8 नंबर। 52 आंसर है। ठीक है, दोबारा सुन लो। फर्स्ट हमने मान लिया कि नंबर कैन स्टार्ट फ्रॉम 0। अब इससे कोई टेंशन नहीं है, नंबर कैन स्टार्ट फ्रॉम 0, यहां से शुरू किया। 3 ऑप्शन है 0 2 4, एक नंबर खा गया ये। 5 नंबर रह गए, 4 नंबर रह गए, ये 60 आंसर आ गया। पर क्या इश्यू हो सकता है? इश्यू ये हो सकता है इसमें कि कोई नंबर 0 से शुरू हो गया होगा इसके अंदर, वो नंबर हटाने वाला हूं। हटाने के लिए मैंने क्या किया, 0 यहां फिक्स मान लिया। कितनी वेज है? एक ही वे है, 0 लिखना पड़ेगा। यहाँ कितने ऑप्शन हैं? 2, या तो 2 या तो 4। यहाँ कितने ऑप्शन है? 4। 8 नंबर है, 52 आंसर आ गया। अब नोट कर लो ये। तो ये 60 में मैंने अज्यूम किया नंबर कैन स्टार्ट फ्रॉम 0, अज्यूमिंग नंबर कैन स्टार्ट फ्रॉम 0, नंबर कैन स्टार्ट फ्रॉम 0, और वो मैंने हटा दिया, कैन स्टार्ट फ्रॉम, नंबर कैन स्टार्ट फ्रॉम 0 और फिर हटा दिया। 52 नंबर्स हैं। और हमने वो 8 नंबर लिख के देख भी लिए। अच्छा, इसी को एक और मेथड से भी समझ सकते हो। नंबर्स विच आर एंडिंग विद 0, पहले वो नंबर्स निकालते हैं। नंबर्स एंडिंग विद 0, एक और समझा रहा हूं। नंबर्स एंडिंग विद 0, यहां पे 0 लिख दिया, इवन नंबर होंगे, ठीक है। अब यहां कितने ऑप्शंस हैं? यहां तो 1 ऑप्शन ही है, 0 लिख दिया। 5 ऑप्शन है, अपने पास 6 नंबर थे, एक नंबर ये ले गया। यहां कितने ऑप्शन है? 4। तो 20 नंबर ऐसे हैं, 20 नंबर ऐसे हैं विच आर एंडिंग विद 0। 20 नंबर ऐसे हैं विच आर एंडिंग विद 0। क्या नंबर हो सकते हैं? 120, 130, 140, 150, 210, 230, 240, 250, नंबर्स एंडिंग विद 0। अब मैं काउंट कर रहा हूं नंबर्स एंडिंग विद, लेट्स से 2 और 4, 2 और 4 इकट्ठा कर दो। अब मैंने क्या किया, देखो यहां पे प्रॉब्लम क्या थी, जब मैं एक केस क्यों बना रहा हूं, अब जब मैं यहां पे 3 लिखता हूं, मुझे ये नहीं पता होता कि मैंने 0 यूज किया कि नहीं यूज किया। मैंने 2 केस बना लिए, एक में 0 अलग कर लिया, एक में 2 और 4 अलग कर लिए। इन हाउ मेनी वेज आई कैन फिल दिस प्लेस? 2। आइदर आई कैन राइट 2 और आई कैन राइट 4। इन हाउ मेनी वेज आई कैन फिल दिस प्लेस? 4। बिल्कुल सही है, 4 आएगा। क्यों? एक नंबर ये ले गया होगा, यहां 0 आएगा नहीं, 4 ऑप्शन। इन हाउ मेनी वेज आई कैन फिल दिस प्लेस? 4। वाई 4? एक नंबर ये ले गया, एक नंबर ये ले गया, कितने नंबर थे? 6 नंबर थे, 2 नंबर चले गए, 4 ऑप्शन। कितना आंसर आया? 32। इन्हें ऐड करना है ना, सेम आंसर। ऐसे कहां आ सकता है? ठीक है ना, 52 आंसर आ जाएगा। एक और वैसे लिख लो, मैंने 2 टुकड़े कर दिए क्वेश्चन के। एक टुकड़े में मैंने 0 वाले काउंट करे और एक टुकड़े में मैंने 2 और 4 वाले भी काउंट करे। मैंने 0 को अलग क्यों किया? क्योंकि 0 से ट्रबल कॉज हो रही है, 2 और 4 तो इकट्ठे केस कर सकते हो। जो 0 से नंबर खत्म हो रहे हैं, ये स्पॉट फिक्स हो गया 0 के लिए, इसको तो भूल ही जाओ। अब मेरे पास 2 स्पॉट्स हैं, दिस स्पॉट कैन बी फिल्ड इन 5 वेज एंड दिस स्पॉट कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। 5 4 20, 20 नंबर बन सकते हैं। सेकंड केस, नंबर एंडिंग विद 2 या 4, तो हाउ मेनी वेज आई कैन फिल दिस स्पॉट? 2 वेज। फिल कर दिया मैंने इसको 2 या 4 में से, भूल जाओ इसको। अब मैं यहां गया, यहां मेरे पास 4 ऑप्शन है, 0 आएगा नहीं और 2 4 में से एक नंबर आएगा नहीं। 4 वेज से मैंने इस प्लेस को फिल किया। फिर मैं इस प्लेस पे गया, एक नंबर ये ले गया, एक नंबर ये ले गया, 6 में से 4 नंबर बच गए। फिर प्रॉब्लम आ जाएगी ना, क्योंकि फिर यहां नहीं पता होगा 0 यूज हुआ कि नहीं हुआ, फिर क्या लिखूंगा? वो तो कोई सेंस बन जाएगी। यहां जाने ट्रबल नहीं आ रही कोई, यहाँ जाने ट्रबल आ जाएगी। तो यहाँ क्या लिखेगा? देखो 2 ऑप्शन यहाँ लिखी, एक नंबर ये लेगा, कितने ऑप्शन है यहाँ पे? 5। अब तो ये नहीं पता उस 5 ऑप्शन में तो 0 प्लेस कर रहा है कि नहीं कर रहा, फिर यहाँ क्या लिख पाएगा? फंस जाएगा। वो तो समझा ही चुका ना चीज। हो गई। अच्छा, नंबर्स एंडिंग विद 2 कितने होते हैं? नंबर्स एंडिंग विद 2, ये तो 2 और 4 वाले 32 है ना।
2 वाले 16 होते, 16 नंबर होते 2 वाले। देखो लिखना मत, ये नंबर एंडिंग विद 2, यहाँ 2 डाल दिया, 1 ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ कितने ऑप्शन है? 4, 2 आएगा नहीं, 0 आएगा नहीं। यहाँ कितना ऑप्शन है? 4, कितना हुआ? 16। 16 नंबर आर एंडिंग विद 2 एंड 16 नंबर आर एंडिंग विद 4। एज अ रिजल्ट क्या आंसर आया? 32। 0 से ज्यादा नंबर एंड कर रहे हैं, 2 और 4 से कम नंबर एंड कर रहे हैं। वाई? हाँ, जब मैं 0 को एंड में प्लेस कर रहा हूं ना, तो क्या हो रहा है, मेरे पास फुल फ्रीडम है। जो ये 5 नंबर बचे मेरे पास, फुल फ्रीडम है, जैसे मर्जी प्लेस करो। पर जब मैं एंड में 2 रख देता हूं, मेरे पास फुल फ्रीडम नहीं है, मैं 0 को फर्स्ट प्लेस में नहीं रख सकता, तो कुछ नंबर कम हो गए मेरे, 16 नंबर रह गए। आई होप क्लियर है क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो 16, 16 और 32 नंबर आ गए, बट आई डिड नॉट काउंट देम सेपरेटली। 32 डायरेक्ट आ गया, 52 आंसर है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6, यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6, how many, using digits 0 1 2 3 4 5 6, how many numbers can be formed between 300 and 4000? Using digits 0 1 2 3 4 5 6, how many numbers can be formed between 300 and 4000 if, वही है, repetition allowed, repetition not allowed। अब क्वेश्चन जैसे समझ आया करो, फिर डिस्कस करूंगा। यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 5 6, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन 300 and 4000 इफ फर्स्ट पार्ट रिपीटेशन अलाउड, सेकंड पार्ट रिपीटेशन नॉट अलाउड। एक हिंट देता हूं, पहले तुम 300 से बड़े 3 डिजिट नंबर्स निकाल लो, कितने नंबर्स हैं जो 3 डिजिट के हैं 300 से बड़े हैं। और सेकंड पार्ट में फिर तुम 4000 से छोटे 4 डिजिट नंबर निकाल लेना, उन्हें ऐड कर देना। 300 से बड़े 3 डिजिट नंबर निकाल लो, 4000 से छोटे 4 डिजिट नंबर निकाल लो और उनको ऐड कर देना। दैट विल बी द आंसर। थ्री 3854 टोटल नंबर ही नहीं है। 300 से लेके 4000 तक कितने नंबर होते हैं? नहीं, 300 से लेके 4000 नंबर ही उतने नहीं है, तो मैंने आंसर दे दिया है। 1 से लेके 4000 तक कितने नंबर होते हैं? 4000। 300 से लेके 3700 नंबर ही टोटल, उसमें तुमने आंसर इतना बड़ा 1219 नहीं, 12 थोड़ा सा क्लोज है, काफी क्लोज है इनफैक्ट। देखो ऐसा अगेन कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, अंदर भी 3 डिजिट का नंबर जो 300 से बड़ा हो, 3 डिजिट का नंबर जो 300 से बड़ा हो। पहला पार्ट है रिपीटेशन अलाउड। रिपीटेशन अलाउड तुम्हें हमेशा आसान पड़ेगा एज कम्पेयर टू रिपीटेशन नॉट अलाउड। यहां कितने ऑप्शंस हैं मेरे पास? या तो 3 आ जाए, क्या 300 से बड़ा करने के लिए यहां पे मुझे 1 लिख सकता हूं मैं? नहीं ना, या तो 3 लिखूंगा या 4 लिखूंगा या 5 लिखूंगा या 6 लिखूंगा। कितने ऑप्शन है? 4। अब यहां जो मर्जी करते जाओ, यहां जो मर्जी करते जाओ, 196, ठीक है, यहां जो मर्जी भर दो, डजंट मैटर। एक बार तुमने यहां 5 लिख दिया, फिर तो 300 से बड़ा ही जाएगा ऑटोमेटिकली, जो मर्जी करो वहां पे, है ना। आ रहा हूं। यहां पे कितने ऑप्शन है? अब 3 ऑप्शन है। यहां 4 तो नहीं आ सकता, 4 आ गया फिर तो 4000 से बड़े नंबर आ जाएगा। 1 आएगा, 2 आएगा, 1000 समथिंग, 2000 समथिंग, 3000 समथिंग। यहां कितने ऑप्शन है? 777 1029, इन्हें ऐड कर दिया 1 2 2। अभी आते हैं, ये नहीं आंसर, क्या आंसर है? 1 2, क्यों? ठीक है, आंसर 1 2 2 5 नहीं है, आंसर 1 2 2 4 है। इसमें -1 करेंगे फॉर एक्सक्लूडिंग व्हाट? 300। 300, अब सुनना ध्यान से, क्या 300 काउंट हो रहा था? बिल्कुल काउंट हो रहा था। मैंने बोला था यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कौन कौन सा ऑप्शन है? 3 4 5 6, तो कोई यहाँ पे 3 लिख ही सकता है। यहाँ कितने ऑप्शन है? 7 7, तो कोई 0 0 लिख ही सकता है। 300 काउंट हो रहा था, पर 300 काउंट करना है नहीं, मैंने बोला है बिटवीन 300 and 4000।
बिटवीन में 300 नहीं आएगा, बीच में चाहिए उनके। अच्छा, क्या 4000 काउंट हो रहा है? नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑप्शन ही कितने दिए? 3, 1 2 3। 4000 तो वैसे काउंट नहीं हो रहा, तो मुझे -1 उसका नहीं करना। 1 2 2 4 आंसर है। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर जो मैंने अलाउ किया यहाँ पे? 3 9 कहाँ है? 6 6 6 6। दिस इज द लार्जेस्ट नंबर जो हमने अलाउ किया है। ठीक है, तो 4000 तो आ ही नहीं रहा, तो आंसर हो गया 1 2 2 4। ध्यान रखना बिटवीन में या 1 2 2 4 आएगा। अच्छा, इसी के अंदर अगर मैंने बिटवीन वर्ड ना लेके लिखा होता फ्रॉम 300 to 4000, तब क्या आंसर होता? तब 1 2 2 6 होता आंसर। क्यों? ठीक है, तो पढ़ लेना ये ध्यान से, कई बार हो सकता है ये चीज का फर्क हो। बिटवीन में आंसर 1 2 2 4 है, फ्रॉम में आंसर 1 2 2 6 होता, उसमें फिर इस आंसर में +1 करते टू इंक्लूड 4000 इंक्लूड करना पड़ता। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 2 2 4। ठीक है, अब देखो हम काउंटिंग के डोमेन से बाहर निकल गए। अब हम ये काउंट करके तो नहीं चेक कर सकते 1 2 2 4 नंबर्स हैं कि नहीं, ये फिर आपको मेरे को इसकी मैथ्स को ट्रस्ट करना पड़ेगा कितने नंबर्स ही बनेंगे। सेकंड पार्ट, कितने ऑप्शन है? 4। यहां कितने ऑप्शन है? 6। यहां कितने ऑप्शन है? 5। तो ये आ गया 120। कंडीशन पहली प्लेस पे, वहां से स्टार्ट करते हैं। कितने ऑप्शन है? 4 हैं, या तो 3 आएगा, तो 4 आएगा, तो 5 आएगा, 6 आएगा। एक नंबर ये ले गया, 6 नंबर यहां बचे, 5 नंबर यहां बचे, 7 नंबर है मेरे पास टोटल। आई हैव टोटल 7 नंबर्स। यहाँ कितने ऑप्शन है? 3। एक नंबर ये ले गया, 6 5 4, ये आएगा 360। आंसर आया 480। -1 करना है? नहीं करना। क्यों? 300 काउंट ही नहीं हुआ। मैंने ये जो 120 नंबर्स लिखे हैं, इनमें रिपीटेशन नहीं है। 300 में तो रिपीटेशन होती है ना, 2 जीरो आते हैं। 300 काउंट ही नहीं हो रहा है इसके अंदर, इसमें इश्यू नहीं है। 300 काउंट नहीं हो रहा, इसका यही आंसर है, 480 ही आंसर है। व्हाट इज द लोएस्ट नंबर जो हमें लिखा है यहाँ पे हमने? 301, इसमें रिपीटेशन नहीं है। व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर जो हमने यहाँ लिखा है? 3654। ये सबसे बड़ा नंबर है जो हमने लिखा है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, तो ये 480। अच्छा, सेकंड पार्ट में अगर फ्रॉम होता, क्या आंसर होता? तो भी 480 होता, क्योंकि फ्रॉम में हम 300 ज्यादा काउंट नहीं करते। क्यों? हाँ, 0 रिपीट हो रहा है। सेकंड पार्ट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो सेकंड पार्ट में ध्यान रखना, सेकंड पार्ट में 4000 काउंट नहीं होएगा। 3 जीरो लिए हुए इसने, यहाँ 2 जीरो लिए हुए इसने। ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब इसी लॉजिक पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर जो अभी डिस्कस किया। लिखो, 2016 का क्वेश्चन है, यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5, यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5, using digits 1 2 3 4 5, how many numbers can be formed? Using digits 1 2 3 4 5, how many numbers can be formed greater than 3000? Using digits 1 2 3 4 5, how many numbers can be formed greater than 3000 if repetition is not allowed? If repetition is not allowed. Using digits 1 2 3 4 5, how many numbers can be formed greater than 3000 if repetition is not allowed? ये ऑप्शंस हैं, 72 120 216 192। तुमने 3000 से बड़े करने हैं ना, तो तुमने यहाँ पे कितने ऑप्शंस दिए? 3। या तो 3 आएगा, या 4 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। एक नंबर ये ले गया, कितना ऑप्शन है? 4 3 2। ठीक है, कितना आया? 2। अच्छा, क्या 3 से जो भी नंबर शुरू होगा 3000 से बड़ा होएगा ही? हाँ, क्योंकि 3000 तो सबसे छोटा नंबर होता है 3 से शुरू होने वाला, सारे नंबर बड़े आएंगे। पर तुम्हें डिजिट को 5 बनाने से कौन रोक रहा है? हाँ, डिजिट कैन बी 5 एज वेल, 5 डिजिट का नंबर हो सकता है। यहाँ कहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में 5 डिजिट का नंबर हो सकता? ये तुमने खुद से इंपोज कर लिया अपनी कंडीशन दिमाग में कि 4 डिजिट का नंबर है। अगर 5 डिजिट का नंबर हुआ, कितना ऑप्शन है? 5 4
321। 5 डिजिट का तो हर नंबर बड़ा ही होगा 3000 से, 5 डिजिट का तो हर नंबर बड़ा ही होगा 3000 से। कितने नंबर है? 120। कितना आंसर आया? 192। अभी किसी के दिमाग में आएगा कि 6 डिजिट का नंबर ले लेता, फिर तो वो नहीं ले सकता। क्यों? हाँ, डिजिट 5 ही है मेरे पास, रिपीट नहीं कर सकता, तो 6 डिजिट का नंबर कैसे बनेगा? रिपीटेशन अलाउड नहीं है और डिजिट्स मेरे पास 5 ही हैं। तो ये सबने जब पहली बार आया था, एक दो बार रिपीट कर दिया ये सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन, तो इस मेजॉरिटी लोगों ने गलत कर दिया था, क्योंकि सेल्फ कंडीशन लगा ली कि 4 डिजिट का नंबर ही है, 5 का भी हो सकता है। 192 आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ ना लिखा होता रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, क्या आंसर होता? इन्फिनिटी। फिर तो तुम 6 डिजिट 8 डिजिट कितना बना देते, इन्फिनिटी आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर has 6 questions. An objective type paper has 6 questions having 4 options each. ब्रैकेट में लिख लेना सिंगल करेक्ट, मतलब 4 ऑप्शन में से एक ही करेक्ट है। An objective paper having 6 questions has 6 questions having 4 options each. सिंगल करेक्ट है यहाँ पे, फुल स्टॉप। In how many ways a student can attempt? In how many ways student can attempt the paper if they try each question? Yeah, if they attempt each question. In how many ways student can attempt the paper if they try each question? मतलब कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ मार्क करके आना है, ये मतलब है if they try each question. In how many ways student can attempt the paper if they try each question? मतलब ABCD में कुछ ना कुछ मार्क करके आया है बंदा, कुछ खाली छोड़ के नहीं है आया। तो कितने वेज में अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर को? 6 क्वेश्चन है, सबके 4 ऑप्शंस हैं और हमें पूरा 6 के 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बस ये है। 2 की पावर 12, वही हो गया 4096। क्या आंसर है बताओ? 4096, सबका यही आंसर है। देखते पहला क्वेश्चन 4 ऑप्शंस, ठीक है। 60 तो नहीं आएगा। अच्छा देखो, अभी लिख लेते हैं 6 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के कितने वेज है? 4। इन 4 वेज आई कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन 1। इन 4 वेज तो जैसे मैं कह रहा था, जैसे किसी ने मान लो ये आंसर दिया एबीसी एबीसी, ये एक वे हो गया। किसी ने आंसर दिया एबीडी एबीडी, एक आंसर ये हो गया। किसी ने आंसर दिया बीसी बीसी बीसी, ये आंसर हो गया। एसी 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 एसी, ऐसे करके आई कैन राइट 4096 वेज, ठीक है। अच्छा, यही चैप्टर ना आगे चल के प्रोबेबिलिटी में यूज होता है, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी कंबाइंड करके चैप्टर की तरह फॉर्म करते हैं। ये अगर मुझे प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन पूछा होता, ऐसे पूछा जाएगा, अगर किसी ने 6 के 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि दे ऑल द क्वेश्चंस आर करेक्ट? हाँ, 1/4096। सारे के सारे करेक्ट हो उसका तो एक ही वे होगा अपॉन टोटल वेज, तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 डिफरेंट प्राइजेस। अगला क्वेश्चन लिखो, 3 डिफरेंट प्राइजेस आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। 3 डिफरेंट प्राइजेस आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड among 5 students. 3 different prizes are to be distributed among 5 students. In how many ways this can be done? In how many ways this can be done? If, first part, no student gets more than 1 prize. 3 different prizes are to be distributed among 5 students. In how many ways this can be done? If, first part, no student gets more than 1 prize. Second part, any student can get any number of prizes. Any student can get any number of prizes.
पहले पार्ट में ये कह रहा है कि 3 प्राइस में से मैक्सिमम किसी को 1 से ऊपर प्राइस नहीं मिलेगा। सेकंड पार्ट में कह रहा है एनी स्टूडेंट कैन गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, मतलब 3 के 3 प्राइस भी एक को दे सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट पार्ट है नो स्टूडेंट गेट्स ऑल 3 प्राइजेस, नो स्टूडेंट गेट्स ऑल 3 प्राइजेस। हाँ बताओ, ये आंसर मत बोलो, मैं चेक कर लेता हूँ। पहले का आंसर बताओ। 60, अगर नहीं लिख पाए 60 तो अभी थोड़ा समझने में गैप है, दोबारा सुनो। मैं 5 प्राइस लेके आया, 3 प्राइस सॉरी, और ये 5 लोग बैठे हैं मेरे पास, ठीक है। मुझे प्राइस बांटने हैं। पहले प्राइस को मुझे बांटने के कितने वेज हैं? 5। इन 5 में से किसी एक को पकड़ा दिया, इन 5 में से किसी एक को पकड़ा दिया। इन 5 वेज आई कैन डिस्ट्रीब्यूट द फर्स्ट प्राइस। क्या मेरा काम पूरा हो गया? नहीं, काम पूरा होगा जब मैं तीनों के 3 प्राइस बांट दूंगा। मैं सेकंड प्राइस उठाया, अब कितने वेज है बांटने के? 4। अगर मैंने फर्स्ट प्राइस को पकड़ा दिया उसको नहीं पकड़ा पाऊंगा क्योंकि मैं रिपीट नहीं कराना। और थर्ड के लिए 3। इन 60 वेज आई कैन डिस्ट्रीब्यूट द प्राइस, इन 60 वेज आई कैन डिस्ट्रीब्यूट द प्राइस। दोबारा देखो, ये प्राइस 1 है, ये प्राइस 2 है, ये प्राइस 3 है, ये मान लो 5 स्टूडेंट हैं, मुझे प्राइस बांटना है। इसको बांटने के 5 वेज हैं, इसको बांटने के 4 वेज हो जाएंगे, क्योंकि जो प्राइस इसको दे दिया होगा, जो प्राइस जिसके पास चला गया होगा वो इसके पास नहीं जाएगा वहां पे। मान लो ये प्राइस इसको दे दिया, अब ये प्राइस यहाँ पे नहीं जाएगा, मान लो यहाँ चला गया, अब ये प्राइस यहाँ नहीं जाएगा और यहाँ नहीं जाएगा। 60 वेज। नेक्स्ट पार्ट का आंसर, नेक्स्ट पार्ट का आंसर 125। इसको बांटने कितने वेज हैं? 5। इसको भी 5, इसको भी 5। अब कोई कंडीशन नहीं है, जिस मर्जी को जो मर्जी पकड़ा दो प्राइस। एनीवन कैन गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। अच्छा, अभी एक चीज किसी के दिमाग में जुड़ा सकती है, मैं जैसे प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहा हूं, क्या मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू सोच सकता हूं? उल्टा सोच के देखिए, स्टूडेंट के हिसाब से इसके पास कितने ऑप्शन है प्राइस मिलने के? चलो 3 बोल दो, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी एक प्राइस आ गया। इसके पास 2, इसके पास, इसके पास तो कुछ बनेगी ना सेंस। समझे क्या कहना चाह रहा हूं? प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो इश्यू नहीं आएगा, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो इश्यू आएगा। मैं बोलता हूं इससे कितने प्राइस मिल सकते हैं? 3 मान लो, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, इसको 2। अगर ये एक प्राइस ले गया फिर इसके पास 2 ही प्राइस रह जाएंगे, इसके पास 1, इसके पास 0। कैसे बनेगा? क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, 0 आएगा आंसर फिर तो। इसीलिए स्टूडेंट के हिसाब से नहीं सोचना, प्राइस के हिसाब से सोचना है। देखो प्राइस के हिसाब से सोचा, कोई एम्बिग्यूटी नहीं आई। पहले प्राइस को बांटने के 5 वेज, सेकंड प्राइस को बांटने के अभी भी 5 वेज, थर्ड प्राइस को बांटने के अभी भी 5 वेज, तो 125 वेज हो गए। अब 125 वेज में बहुत सारे वेज होंगे। पहला प्राइस इसको दिया, सेकंड प्राइस इसको दिया, थर्ड प्राइस इसको दिया, या फिर पहले 2 प्राइस S1 को दे दिए, थर्ड प्राइस S3 को दे दिया, या फिर पहले 2 प्राइस S5 को दे दिए। बहुत सारे वेज हैं ऐसे करने के। लास्ट पार्ट 120। जिसको नहीं समझ आया सुनो ध्यान से। टोटल कितने वेज हैं? 125। उनमें से मैं वो वेज माइनस करूंगा जहां पे किसी एक को सारे प्राइज मिल गए। कितने वेज ऐसे हैं व्हेन अ स्टूडेंट कैन गेट ऑल द प्राइजेस? 5 वेज हैं, बिल्कुल सही। मैंने 3 के 3 S1 को पकड़ा दिए, या 3 के 3 S2 को पकड़ा दिए, या 3 के 3 S3 को पकड़ा दिए, या S4 को, S5 को। ये 5 वेज ऐसे वेज हैं जिसमें एक को सारे के सारे प्राइस मिल गए, वो माइनस कर दिया, कितना बचा? 120। मैंने 60 में से क्यों नहीं माइनस किया? टोटल केस 125 है कि 60 है? 125। 125 इज विदाउट एनी कंडीशन, जैसे मर्जी बांट दो। टोटल केसेस 125 है। उनमें से वो केस हटा दिए जिसमें एक बच्चे को सारे के सारे प्राइस मिल रहे हैं। 5 वेज ही हैं, आइदर ऑल ऑफ आर गोइंग टू S1 और S2 ऐसे। ठीक है, यहां से एक जो टेक अवे ये है कि जिस चीज को हम बांट रहे होते हैं ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, ना कि जिसको चीज मिल रही है। अब अगले क्वेश्चन जैसे करेंगे, मान लो मैं रिंग्स पहननी है फिंगर पे, मेरे पास 9 रिंग्स हैं, इन 4 फिंगर्स पे डालनी है, मान लो थंब यूज नहीं कर रहे, तो मैं रिंग्स के हिसाब से सोचूंगा, फिंगर के हिसाब से नहीं सोचूंगा, ये तो कर ही नहीं पाऊंगा। जैसे लेट्स से 5-6 रिंग्स हैं, इन हाउ मेनी वेज
आई कैन पुट देम ऑन 4 फिंगर्स, अज्यूमिंग कि किसी भी फिंगर पे कितनी रिंग्स भी आ सकती हैं, ठीक है। फिंगर के नाम से सोच ही नहीं पाओगे। इस पे कितने ऑप्शन है? 6। इस पे नहीं, 6 की 6 मैंने इसमें डाल दी, 0 ऑप्शन आ गया, कैसे कर पाओगे? नहीं, 6 की 6 रिंग्स में नहीं डाल दी, बची नहीं ऑप्शन। तो कभी भी फिंगर के हिसाब से नहीं सोच पाओगे, रिंग के हिसाब से सोचोगे। अब रिंग के हिसाब से सोचते हैं, कितने ऑप्शन है इसके पास? 4। इसके पास 4। मैंने बोला कि हर फिंगर पे कितने रिंग्स भी आ सकते हैं, सब पे कितने ऑप्शन है? 4 पावर 6। हाँ, तो जिसको बांट रहे होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं, ना कि जिसको वो चीज मिल रही है। फिंगर के हिसाब से क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, खुद सोच सकते हो। यहाँ मैं क्या लिखूं? 6 लिख दूंगा तो खत्म, बात ही खत्म। अगले वाले का पता ही नहीं मुझे, मैंने 3 रिंग यूज करी है, 4 रिंग यूज करी है, ये भी नहीं पता है ना। अच्छा, अगर ये कंडीशन भी होती कि एक फिंगर पे एक ही रिंग जाएगी, तो भी नहीं होती, तो भी बात नहीं बनेगी। कितने ऑप्शन है? 6। यहां कितने ऑप्शन है? 5। यहां कितने ऑप्शन है? 4। यहां 3। ठीक है, लेट्स से फिंगर ज्यादा है हमारे पास, 0 आ जाएगा। यहां पे 2, यहां पे 1, यहां 0, ये एम्बिग्यूटी आ गई। 7 फिंगर्स में एम्बिग्यूटी आ गई, जाके 0 आ गया, ये सेंस ही नहीं बना। पर अगर मैं उल्टा सोच रहा होता, उल्टा सोचता, पहली रिंग के पास कितने ऑप्शन है? 7, जिस मर्जी फिंगर में चली जाए। सेकंड के पास 6, क्योंकि जो रिंग फर्स्ट फिंगर में गई होगी उस अगले पे 5, 4, 3, 2, फर्क ही नहीं पड़ रहा। इनफैक्ट जितने मर्जी फिंगर्स हो, अगर 6 रिंग्स हैं और रिंग के हिसाब से सोचोगे, कभी एम्बिग्यूटी नहीं आएगी। मान लो 20 फिंगर्स हैं, 20, 19, 18, 17, 16, 15, इसमें कैसे करोगे? समझिए क्या कहना चाह रहा हूं? अगला क्वेश्चन लिखो। ये यूज करेंगे अभी अगले क्वेश्चन में। इन हाउ मेनी वेज 4 लेटर्स या 6 लेटर्स कर लो, इन हाउ मेनी वेज 6 लेटर्स कैन बी पोस्टेड, इन हाउ मेनी वेज 6 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन 5 लेटर बॉक्सेस, in how many ways 6 letters can be posted in 5 letter boxes? In how many ways 6 letters be posted in 5 letter boxes? दोबारा देखो, मान लो अपने पास 6 लेटर हैं, नाम दे रहा हूं इनके, L1, L2, L3, L4, L5, L6, और 3 बॉक्स हैं, या 5, कितने? 5 बॉक्स हैं, ठीक है। पोस्ट करने लेटर्स, फर्स्ट लेटर को पोस्ट करने कितने वेज हैं? 5, किसी भी बॉक्स में पुट कर दिया। सेकंड के लिए 5। हाँ, एक बॉक्स में, जैसे तुम घर पे जो बॉक्स होता है उसमें कितने लेटर भी आ सकते हैं ना, ये तो ना कि एक ही लेटर आएगा। तो अगर ये लेटर यहां चला गया, कितने ऑप्शन है इसके पास? 5 ही है। इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, 5 आएगा 6 बारी, 5 पावर 6। बॉक्स से नहीं सोच सकता, अगर बॉक्स सोचता तो फिर फंस जाएगा। इस बॉक्स पे कितने ऑप्शन है लेटर के? 6। अब 6 के 6 में नहीं डाल दिए तो कुछ बचेगा ही नहीं यहाँ पे ना, तो सेंस नहीं बनेगा। काउंट करें रिपीटेशन का, ये तो यार इसमें रिपीटेशन है ही नहीं, ये तो लॉजिकल है कि मान लो 2 ही बॉक्स होते, क्या आंसर होता? 2 बॉक्स है, 2 पावर, इस पे 2 ऑप्शन है, इस पे 2 ऑप्शन है, इस पे 2 ऑप्शन है, कितने ऑप्शन आ गए? 8, 2, 2, 2। काउंट करें 8 वेज है कि नहीं? सारे के सारे लेटर बॉक्स 1 में डाल दिए, बॉक्स के भी नाम कर देते हैं, सारे के सारे लेटर बॉक्स 1 में डाल दिए, एक भी आ गया। सारे के सारे लेटर बॉक्स 2 में डाल दिए, एक और भी आ गया। ये 2 लेटर इस बॉक्स में और ये इस बॉक्स में, 3 वेज। या फिर वाइस वर्सा, ये 2 इसमें और ये उसमें, तो 2 लिख देता हूं, 2 वेज। नेक्स्ट, ये 2 इसमें और ये इसमें, या फिर वाइस वर्सा, 2 और हो गए। एंड लास्ट वन, ये 2 इसमें और ये इसमें, और फिर वाइस वर्सा, हो गए। कितने आ गए? 8। आई होप समझ आया कैसे काउंट किया मैंने।
ये दो एक बॉक्स में, ये अलग बॉक्स में, ये दो एक बॉक्स में, ये अलग बॉक्स में, ये दो एक बॉक्स में, ये अलग बॉक्स में, और वाइस वर्सा कर दिया। 6 ऑप्शन, 6 + 2 8। तो अगर कभी ऐसे समझने में डिफिकल्टी आए ना, छोटा एग्जांपल बनाओ, काउंट कर लो, समझ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज 4 letters, in how many ways 4 letters can be put in 5 envelopes? In how many ways 4 letters can be put in 5 envelopes? In how many ways 4 letters be put in 5 envelopes? In how many ways 4 letters be put in 5 envelopes? 120। सबको आया 120? देखो लेटर 1 पे कितने ऑप्शन है? 5। ठीक है, ये 5 एनवेलप्स पड़े हैं आगे, किसी भी एनवेलप में मैं डाल दिया। मान लो ये रेड कलर का एनवेलप है, ग्रीन, ये येलो, ये ऑरेंज, ये व्हाइट। मैं लेटर 1 को लेके आया, किसी भी कलर में पुट कर दिया। नेक्स्ट 4, व्हाई नॉट 5? अभी थोड़ा कहीं जगह कॉमन सेंस यूज कर लेना। बॉक्स में तो कहीं भी कितने लेटर भी आ सकते हैं, जैसे हम घर में जो बॉक्स रखते हैं लेटर्स के लिए, उसमें 50 लेटर भी आ सकते हैं, बट एनवेलप में 4 लेटर आ सकते हैं? नहीं, फिर वो तो लेटर तो एक ही काउंट होएगा ना। वो तुम्हें आ रहा है कि अगर एक एनवेलप मिले उसमें 100 पेज भी हो, उसको तुम एक ही लेटर मानोगे, 100 लेटर से ना मान लोगे, तो वो तो सेंस ही नहीं बनाएगा। तो एक लेटर के पास कितने ऑप्शन है? 5। इसके पास 4 3 2। इनफैक्ट एक एनवेलप खाली रह जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है 4 लेटर है, 5 एनवेलप में खाली रह जाएगा। मान लो ये मैंने यहां डाल दिया लेटर, ये यहां पुट कर दिया, ये यहां पुट कर दिया, ये यहां पुट कर दिया, ये एनवेलप खाली रह जाएगा, तो कोई बात नहीं। वेज निकाल रहे हैं 120 वेज। बना सेंस इस चीज का? जैसे इसका छोटा करना है, इसको छोटा कर लो। 3 एनवेलप्स हैं, 2 लेटर्स हैं, कितने वेज? 6। इसके पास 3 ऑप्शन है, इसके पास 2 ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है। देखो कैसे, लेटर 1 यहां डाला, लेटर 2 यहां डाला, एंड वाइस वर्सा, ये इधर ये इधर, या लेटर 1 यहां डाला और लेटर 2 यहां डाला, इसका वाइस वर्सा, या फिर लेटर 1 यहां, लेटर 2 यहां, इसका वाइस वर्सा। हो गया ना 6 वेज। ठीक है, चलो आगे, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग इंग्लिश अल्फाबेट्स, यूजिंग इंग्लिश अल्फाबेट्स, how many 4 letter words can be formed using English alphabets? How many 4 letter words can be formed if first part repetition allowed, second part repetition not allowed, if first part repetition allowed, second part repetition not allowed, third part at least 2 alphabets are same, third part at least 2 alphabets are same. Using English alphabets, how many 4 letter words can be formed if first part repetition allowed, second part repetition not allowed, third part at least 2 alphabets are same? पहले का आंसर ठीक है, ठीक है। हमें मैथ्स में ना कभी मीनिंग से मतलब नहीं होएगा वर्ड के, तो यहाँ पे हम 26 पावर 4 बना सकते हैं। सेकंड में हाँ, रिपीटेशन करनी नहीं है, तो 26 अल्फाबेट्स है मेरे पास, रिपीटेशन करनी नहीं है, तो जो भी आंसर यहाँ से आएगा, जो भी बन रहा है वो आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट के लिए दिया था, बताओ लास्ट पार्ट। एटलीस्ट 2 अल्फाबेट्स आर सेम। जैसे मान लो कोई वर्ड लिख देता हूं, जैसे कोई भी वर्ड है AACD, 2 अल्फाबेट सेम हो गए। इनफैक्ट ट्रिपल A इंटू या D, 3 A सेम हो गए, ये भी चलेगा। या फिर चारों सेम हो गए, ये भी चलेगा। एटलीस्ट 2 लेटर शुड बी सेम। या एक और वे है डबल A डबल B, ये भी चलेगा, है ना। तो ऐसे क्या आंसर है?
कुछ भी आ रहा है तो बताओ कैसे देख सकते हैं थर्ड पार्ट। हाँ हाँ, तो इसने ठीक बोल दिया। एक्चुअली आंसर वन का आंसर -2 का आंसर ही है। वन में कौन से आंसर थे? सारे वर्ड्स, ऑल द पॉसिबल वर्ड्स। यहां कौन से वर्ड्स पॉसिबल लिखे हुए हैं जिनमें रिपीटेशन नहीं हो रही? तो जो बच जाएंगे उनमें रिपीटेशन कुछ ना कुछ हो रही होगी, बस यही है। अब वो रिपीटेशन में 3 रिपीट हो रहे हैं, चारों रिपीट हो रहे हैं, या दो बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे डबल ए, वो मैटर नहीं कर रहा। 1 - 2 आंसर है। वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होएगा ही नहीं। कैसे होएगा बताओ, कैसे करें बताओ। लिखते हैं, क्या लिखें? स्टार्टिंग 26, ठीक है। अब 26, ठीक है। अब हाँ, हाउ विल दिस इंश्योर कि रिपीटेशन हुआ है? यहाँ कितने ऑप्शन है? 26, मैंने बी यूज कर लिया। यहाँ कितने ऑप्शन है? 26, मैंने सी यूज कर लिया। यहाँ कितने ऑप्शन है? मैंने वाई यूज कर लिया। यहाँ कितने ऑप्शन है? 24, एल यूज कर लिया। कहाँ रिपीटेशन हुआ? ये तो कैसे इंश्योर करेगा रिपीटेशन हो गया? नहीं ना। पर ये जो मैंने वर्ड लिखे थे इनमें रिपीटेशन नहीं था, ये तो मैंने इंश्योर किया। कैसे इंश्योर किया मैंने इसको 26 ऑप्शंस दिए, फिर एक ऑप्शन जो यहाँ यूज हो गया वो मैंने निकाल लिया। मैंने यहाँ पे 25 ऑप्शन दे दिए। जो ऑप्शन मैंने यहाँ यूज किया और जो यहाँ यूज किया दोनों ही निकाल लिए। यहाँ 24 ऑप्शन ही दिए, 23 ऑप्शन ही दिए। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फ्लैग इज कंस्ट्रक्टेड, अ फ्लैग इज कंस्ट्रक्टेड by using two colors. A flag is constructed by using two colors, one above the another. A flag is constructed by using two colors, one above the another. A flag is constructed by using two colors, one above the another. Question है, how many flags can be made? How many flags can be made if 5 stripes of different colors are available? How many flags can be made if 5 stripes of different colors are available? How many flags can be constructed, या how many flags can be made if 5 stripes of different colors are available? ये इसमें जरूरत ही नहीं बोलने की, क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्लियर हो जाएगा। ट्वेंटी, हाँ देखो मैंने क्या बोला है, 5 स्ट्राइप्स है मेरे पास, है ना, अलग अलग। क्या रिपीट कर सकता हूँ? नहीं, वो स्ट्राइप्स, एक स्ट्राइप अपने आप कैसे रिपीट हो जाएगी? 5 कलर्स है मेरे पास। जैसे मान लो एक स्ट्राइप है रेड कलर की, ऐसे 5 कलर्स हैं, है ना, ब्लू, ग्रीन, येलो, व्हाइट, कुछ भी कर दिया, येलो, व्हाइट। ये 5 स्ट्राइप्स है मेरे पास अवेलेबल और मुझे एक फ्लैग बनाना है। कैसे बनेगा फ्लैग? एक स्ट्राइप ऊपर एक स्ट्राइप नीचे, ये फ्लैग बना रहे हैं हम। तो जो सबसे, ये एक स्ट्राइप है, ये 2 स्ट्राइप है, ऐसे मान लो फ्लैग है, ठीक है। कितने ऑप्शन है इसके लिए? 5, इसके लिए 4। जो स्ट्राइप यहां आ गई वो यहां से ना आ जाएगी, 20। कईयों में ना क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्लियर होता है कि रिपीट कर रहे हैं कि नहीं। जैसे मैंने अभी वो क्वेश्चन दिया था, लेटर्स को डाल रहा है एनवेलप में, उसमें ऑब्वियसली बात है एक एनवेलप में एक ही लेटर जाएगा। अब यहाँ पे जब मैं बोल ही रहा हूँ कि 5 स्ट्राइप्स हैं तो उन्हीं को यूज करना है मुझे, तो उनको यूज करके रिपीट कैसे करूंगा? ठीक है, 20 वेज ऐसे बन जाएंगे ना। जैसे मान लो व्हाइट ऊपर है, व्हाइट येलो, व्हाइट रेड, व्हाइट ब्लू, व्हाइट ग्रीन। मान लो येलो ऊपर है, येलो व्हाइट, येलो रेड, येलो ब्लू, येलो ग्रीन। फिर मान लो रेड ऊपर है, ऐसे करके 20 वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैग के ऊपर ये थोड़ा अलग है। अ फ्लैग इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग
एटलीस्ट 2 कलर्स, a flag is constructed by using at least 2 colors, one above the another. तो ये थोड़े इजी फ्लैग थे 2 कलर्स के। अभी हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया है, अ फ्लैग इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग एटलीस्ट 2 कलर्स, वन अबव द अनदर। जैसे इंडिया का हो गया 3 कलर्स को यूज करके वन एक के ऊपर एक फ्लैग बनाया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी फ्लैग्स कैन बी मेड, हाउ मेनी फ्लैग्स कैन बी मेड if 6 stripes of different colors are available? How many flags can be made if 6 stripes of different colors are available? थोड़ा अलग है क्वेश्चन, इसमें मैंने एटलीस्ट वर्ड यूज किया है। अ फ्लैग इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग एटलीस्ट 2 colors, one above the another. How many flags can be made if 6 colors of different stripes are available? If 6 types of different colors are available. नहीं, तो क्वेश्चन ठीक से समझा नहीं, दोबारा क्वेश्चन को देख। ठीक है, आंसर ऐसे ध्यान नहीं, मुझे क्या लिख रहे हो, 142 नहीं, 144 नहीं, बहुत ज्यादा बनेंगे, एक बस 30 नहीं। देखो जिसको नहीं फिर क्लियर, आधों से हुआ आधों से नहीं हुआ। मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, एक फ्लैग को बनाने के लिए कम से कम 2 कलर चाहिए। तो अगर 2 कलर का फ्लैग है, 2 कलर के कितने फ्लैग बनेंगे, 30, 6 into 5, 30 फ्लैग्स बना सकता हूं मैं 2 कलर यूज करके। अब 3 कलर वाले भी आ जाएंगे, 3 कलर वाले फ्लैग क्या आएगा, 6 into 5 into 4, ये कितना बनेगा, 120। अब 4 कलर वाले फ्लैग, ये कितने आएंगे, 6 into 5 into 4 into 3, 360। फिर 5 कलर वाले फ्लैग ऐसे ही, वो आ जाएंगे 720। और फिर 6 कलर वाले फ्लैग, 6 कलर वाले भी 720 आएंगे, ठीक है। तो इन सबको ऐड करके 19 ऐड कर देंगे, 1950 आंसर आ जाएगा। वी विल ऐड ऑल ऑफ देम। यहाँ पे हमारा वर्क है फ्लैग बनाना, ऐसा सोचो हमारा वर्क है फ्लैग बनाना। वर्क कैन बी कंप्लीटेड आइदर बाय यूजिंग 2 कलर्स और यूजिंग 3 कलर्स और यूजिंग 4 और यूजिंग 5 और यूजिंग 6। ऐड कर देंगे सबको, इन सबको ऐड करके कितना आया, 1950। वो तुम खुद ही सोच सकते हो ना, अगर तुम्हारे पास जैसे 4 कलर्स अवेलेबल हैं, तुम ज्यादा फ्लैग्स नहीं बना पाओगे, जैसे रेड ग्रीन येलो व्हाइट, ग्रीन ही। अब से देखो, रेड ग्रीन मान लो येलो व्हाइट 4 कलर्स हैं, इनको ही घुमा घुमा के मैं बहुत सारे फ्लैग्स बना सकता हूं। जैसे रेड ग्रीन येलो व्हाइट, रेड येलो व्हाइट ग्रीन, व्हाइट ग्रीन रेड येलो, है ना। ऐसे कितने फ्लैग बने जा रहे हैं, ग्रीन रेड येलो व्हाइट व्हाइट, ऐसे करके कितने फ्लैग बना रहा हूं। और 2 रंग तो भी, और भी 2 कलर्स और भी है हमारे पास, तो बहुत सारे बन जाएंगे, इतने सारे कलर्स, इतने सारे फ्लैग बन जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, देखो, यूजिंग 1 2 3 4 5, यूजिंग 0 1 2 3 4 5, हाउ मेनी 5-digit numbers, using digits 0 1 2 3 4 5, how many 5-digit numbers can be formed without repetition, using digits 1 2 3 4 5, how many 5-digit numbers can be formed without repetition, which are divisible by 3, ये मैं करवाऊंगा, which are divisible by 3। 6 डिजिट अवेलेबल है मेरे पास, मुझे इनको यूज करके 5 डिजिट का नंबर बनाना है, विच इज डिविजिबल बाय 3। अच्छा, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि सम शुड बी डिविजिबल बाय 3, है ना। अच्छा, अगर मैं इन, जब बात बंद करो उधर, अगर इन 6 में से मैं कोई 5 यूज कर रहा हूं, इन 6 में से अगर मैं कोई 5 यूज कर रहा हूं, तो लेट्स से मैंने 2 को यूज नहीं किया, तो कौन कौन से डिजिट्स यूज कर रहा हूँ,
0 1 3 4 5। जो 5 डिजिट का नंबर बनाना है, रिपीटेशन अलाउड है नहीं, तो मान लो मैंने 2 यूज नहीं किया, तो मैं इनको यूज कर रहा हूँ। इनको यूज करके मैं जितने भी नंबर बनाऊंगा, क्या वो 3 से डिविजिबल होंगे? नहीं, क्योंकि जैसे मान लो ये बनाया, या मान लो ये बनाया, या मान लो ये बनाया, इन सबका सम क्या है? सेम ही रहेगा। और वो सम क्या है? 5 + 4 + 3 + 1 13। 13 डिवाइड होता 3 से? नहीं। तो अगर मैंने 2 को किक आउट कर दिया, अगर मैं 2 को किक आउट कर दिया, तो मेरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं बनेगा। लेट्स से मैंने 1 को किक आउट कर दिया होता, 1 को यूज ना कर रहा होता, क्या सम है? 14 नहीं है ना डिवाइड 3 से। समझ रहा है क्या कह रहा हूं? मेरे पास 6 नंबर ऑप्शन, 6 ऑप्शन है मेरे पास, 5 यूज करनी है, क्योंकि रिपीट तो करना नहीं है, तो 5 यूज करनी है। मैंने 1 को किक आउट कर दिया, 2 को किक आउट कर दिया, बात नहीं बनी। अगर 0 को किक आउट किया होता, 1 2 3 4 5 15, तो 1 2 3 4 5 को यूज करके तुम जो मर्जी नंबर बना लो। 2 3, क्या इन सबका सम सेम है ना? और वो सम क्या है? 15। अगर सम अगर 15 है, तो क्या ये नंबर सारे के सारे डिविजिबल है 3 से? सब डिविजिबल है 3 से। इनको देख लेंगे अब। अगला 4 किक आउट कर दो। अगर 4 किक आउट कर दिया, तो जो नंबर बना रहे होंगे उसमें ये सब यूज हो रहा होगा, डिविजिबल है? ये नहीं है। 5 को डालो, नहीं है। 3 को डालो, हाँ 3 में है। ये सम ना 12 आ रहा है। दो ही केस बनेंगे, या तो तुम 0 मत यूज करो, या तुम 3 यूज मत करो। तो जो तुम्हारा 5 डिजिट का नंबर बनेगा वो 3 से डिविजिबल होएगा। एक करके दिखाता हूं। जैसे 3 की बात कर रहा हूं, 3 यूज नहीं करूंगा, कुछ भी लिख रहा हूं रैंडम, कुछ भी लिख देता हूं रैंडम, ये डिविजिबल है 3 से? 5 + 4 9, तो तुम्हें रूल पता ही है, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। सो पहले हम कितने नंबर बना सकते हैं 5 डिजिट के 1 2 3 4 5 को यूज करके? कितने नंबर बना सकते हैं 5 डिजिट के 1 2 3 4 5 यूज करके? 120। कितना ऑप्शन है? 5, जो मर्जी भरो। हाँ आंसर कितना नंबर है? 120। ये तो भी हमने करा ही सबसे स्टार्टिंग में, क्लास स्टार्टिंग से की थी। 5 ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ 4 है, या 3 है, 2 है, 1 है। 120 नंबर बना सकता हूं 1 2 3 4 5 यूज करके, जिसमें डिविजिबिलिटी आ जाएगी 3 से। अगर 3 यूज नहीं किया, अब क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास? 0 1 2 4 5। थोड़ा सा ध्यान रखना है, नंबर्स कम बनेंगे। कितने ऑप्शन है फर्स्ट प्लेस में? 4, क्योंकि ये 4 ही यूज कर पाओगे, इसको यूज नहीं कर सकते। यहां भी 4 ही है, ऑल्दो ये एक नंबर तो ले गया, पर 0 के ऑप्शन भी आ गई। यहां भी 4, 3 2 1 96। तो आंसर 216 है। ठीक है, 216 नंबर्स बना सकते हैं विच आर डिविजिबल बाय 3। अच्छा रटना नहीं है, यहां 96 से क्यों आया, कम क्यों आया? यहां पे मेरे पास कितने ऑप्शन थे? 5, और आंसर कितना है? 120। तो 120 पे 5 कितना होता है? 24। तो 1 से भी 24 नंबर बन रहे थे, 2 से भी 24, 3 से भी 24, 4 से भी 24, 5 से भी 24। यहां कितने नंबर है मेरे पास? 5, पर 0 के 24 नंबर नहीं बनेंगे। तो 1 से 24, 2 से 24, 3 से 24, 4 से 24, 5 से 24, कितने नंबर बने? 96। अनदर वे ऑफ थिंकिंग दिस, 96 नंबर ही बने, कम नंबर बनेंगे, क्योंकि 0 कैन नॉट बी प्लेस्ड हियर। 96 नंबर्स बनेंगे, वो हमें काउंट करना आता है, वो तुम लिख के भी देख सकते हो। 216 नंबर्स ही बनेंगे, ये लिख लो। ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया है वो लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि 6 नंबर है, 5 यूज करने हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 5 यूज करने हैं, तो एक कोई ना कोई छूट जाएगा। अब कौन सा छूट जाएगा वो दिखा देना, ऐसे जो मैंने समझाया यहाँ पे।